3 बॉलों में 2022 में 13 रन डिफेंड करने की औकात नहीं, 18 में 48 नहीं डिफेंड किए जाते भाई साहब, यूएसए को नहीं हराया जाता, कनाडा को मर मर के हरा के तुम्हारे प्लेयर अपना 50 करके यूं करते हैं, उसके बाद घंटे का किंग लेके चल रहे हो और तुम्हारे वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर, पर भाईजान हम नंबर 1 तो है ना, वो नंबर 1 बॉलर तुम्हारे ऊपर से ना इंडिया के लड़कों को आउट कर पाते हैं, और चलो बाद में कोलैप्स हो भी गया था तो मैच कम से कम जीत के ही दिखा देते। इंडिया ने आयरलैंड को हरा दिया, इंडिया ने उसको एक तरफा हरा दिया, तो भाई हमारी जो वो है ना जो बॉल है 2023 में चिप थी, 2024 में वो बॉल चल रही है, अपने आप चल रही है, कुछ करा है इंडिया वालों ने, कुछ करा है। और शर्म नाम की चीज नहीं है। एक छोटा सा बच्चा सरदार जी, जिसको एक एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए भाई, क्यों? अगर सच में लेजेंड्स लोग हैं तो, अगर मान लो कोई नया नया बच्चा क्रिकेट में आता है ना, अगर वो गलत भी कर रहा होता है ना, तो उसको एप्रिसिएशन मिलनी होनी चाहिए। नहीं, ये भिखारी आलू उबाल के पार्टियों को एंजॉय करने वाले ये कहते हैं कि बॉल के साथ ना छेड़खानी हुई है। अर्शदीप का बॉल जो है वो अच्छे से चल रहा था, अर्शदीप का बॉल ऐसे चल रहा था, क्यों? अर्शदीप ने तुम्हारे अंदर डाल दिया था बॉल, और अर्शदीप का बॉल इसलिए चल रहा था क्योंकि हमारे वाले ना कुदरत के निजाम पे नहीं आते हैं। हमारे वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ये नहीं कहते कि ये तो अल्लाह ने करा दिया जो भी कराया है, हमने तो, भाई अल्लाह ने तुम्हें धरती पे भेज दिया, अल्लाह को बाकी लोगों को भी देखना है, या जाके वहां बुत बन के यूं खड़े हो जाओ, यूं सुन हो गए खड़े ग्राउंड के बीच में, और बाद में जाके कह दो ये तो जी अल्लाह ने कहा। हमारे वाले ऐसे नहीं करते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और अल्लाह को मानने वाले हमारी टीम में भी हैं, और शायद तुमसे ढंग से मानते होंगे। क्यों? क्योंकि वो खेल के बीच में नहीं लाते अपने किसी भगवान को। भाई बेशरम लोग हैं भाई, कतई बेशरम लोग हैं भाई, इतने घटिया लोग हैं। मैं तो इसकी फोटो भी नहीं लगाना चाह रहा था, इसकी सूजे हुए आदमी की, मेरे से भी बड़ा मुंह है इसका। मैं तो फोटो भी नहीं लगा रहा था थंबनेल पे, मैंने कहा चल मूड माड खराब हो जाएगा बिना मतलब के यार, फिर लगानी पड़ी। लोगों ने इतना शोर मचा रखा है मार्केट में, हो ये हो गया वो हो गया। भाई देखो सुनो, जिस देश में, देखो हम कौन है, पिया गंगा का पानी है मेरी जान वहीं पे, गली की चमक चल, हम गंगा का पानी पीने वाले लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, अपनी मिट्टी को पूजने वाले लोग हैं। हाँ या ना कर दो जरा एक बारी। ये भिखारी कौन है? जिनकी सारी इमारत, क्या 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 क्या, जिनकी सारी इमारत झूठ पे बनी हो। ये देश ही इस तरीके से बना हुआ है, तो इनकी नस नस में जो वो है ना फरेब, झूठ, वो भरा पड़ा है इन भिखारियों के। और वो हरामखोर दल्ले अभी तक नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि ये बर्थडे विश करते हैं हमारे यहां के जर्नलिस्ट इन लोगों को। अभी थोड़े दिन पहले हर्षदीप के जो वो 12 बजने वाला जो किस्सा था, वो कामरान अकमल ने, वो भिखारी ने बोला था, ठीक है, ये 10-10 हजार रुपए में टीवी पे बैठते हैं ये लोग, मैं इनको अपने यूट्यूब चैनल पे भी ना आने दूं भिखारियों को, और ये वहां पे टीवी पे एक्सपर्ट बन के बैठे, क्रिकेट एक्सपर्ट। इनके देश में भाई फिक्सर पूजे जाते हैं, हमारे यहां पे मिट्टी पूजी जाती, इनके यहां फिक्सर पूजे जाते हैं। इनके यहां फिक्सर स्टेटमेंट देते हैं कि बाबर ने फिक्सिंग थोड़ी ना की है, बाबर थोड़ी ना कर सकता। अरे ठीक है नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम तू तो चुप रहे, तू तो कम से कम जेल काट के आया है 5-7 साल की, तू तो रहने दे। कम से कम वो लोग बोल रहे जो जेल काट के नहीं आए। वसीम अकरम ने लास्ट ईयर भाई एक बयान दिया था, वो जो चिप वाला था ना, चिप, वो बयान किसी और ने दिया था, लेकिन जब वो वीडियो वायरल हुई ना, काफी स्टेट में जब वायरल हुआ, तो वसीम अकरम ने कहा, उसको जवाब दिया उस पाकिस्तानी बंदे को, कहता यार बेशर्मो, कहता तुम्हारी तो कोई शर्म लिहाज तुम्हारी तो कोई है नहीं, कहता शर्म कोई, कहता दुनिया में मार्केट में कोई थोड़ा बहुत हमारी कर लेते हैं लोग, कहता वो तुम मत होने देना।
और उसका तो खुद का नाम आया हुआ है भाई, पीछे वो कोई था 99 में कुछ उसका वो इस करके नहीं बोलता इन सब चीजों में, क्योंकि अगर किसी ने कमेंट, वो लड़ पड़ता है वसीम अकरम तो, क्योंकि उसके वीडियो के नीचे कोई भी कमेंट कर देता है। तो यार ये चीज है भाई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी है अब यही है भाई। लेकिन बहुत ही बेशरम और बहुत ही मतलब घटिया टाइप के लोग हैं, इन पे ज्यादा देर तक बात करना मेरे को लगता ठीक नहीं है। क्या बोलते हो, है ना? क्योंकि देखो अगर मैंने बात नहीं करनी थी ना, तो भाई फिर तुम लोगों ने ये कहना था कि भैया बात करो बात करो बात करो। रिमूव फोटो नहीं, रिमूव फोटो कैसे कर दूंगा, चमत्कारी हूं क्या, थंबनेल बना हुआ है ये, तो रिमूव फोटो थोड़ी ना कर सकता हूं। तो इन पर ज्यादा बात करके फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा अब सेमीफाइनल है। देखो मैं इतना बता देता हूं आप लोगों को, इनकी प्रॉब्लम क्या है जरा वो ध्यान से सुनो। इनकी प्रॉब्लम ये है कि खुद तो इनको अपनी क्रिकेट के ऊपर कमियों के ऊपर बात करनी नहीं है। ये भिखारी 2022 में भीख में सेमीफाइनल खेले थे, भीख में इनको सेमीफाइनल मिला। फिर उनको चलो ठीक है, उसके बाद इन्होंने फाइनल सेमीफाइनल इन्होंने अपनी हिम्मत से जीत लिया था, ठीक है मानते हैं, न्यूजीलैंड को हरा दिया था। फिर इनको फाइनल खेलने का मौका मिला। ये भिखारी जीतने वाली कंडीशन में थे लेकिन नहीं जीत पाए, क्यों? क्योंकि भीख में मिली हुई थी। तो भीख वाली चीज तो भाई यही होती है, मिली मिली नहीं मिली नहीं मिली। और भीख में तो कोई आगे जाके तुम्हें पता ही है क्या कुछ हो पाता है, वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए तो आगे चलना, क्योंकि इनको खुद पता था यार यहां आना डिजर्व तो नहीं कर रहे थे, भैंस की आंख, लेकिन यहां तो गए हैं। लेकिन भाई ये इनका दर्द ये है कि देखो ये सुनो, ध्यान से सुनो, इनका सबसे बड़ा उम्मीद पता क्या थी, हाँ या ना करना जरा। इनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी कि यार ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो इंडिया को हरा दे, हाँ या ना करो जरा एक बारी। ये वो वाले क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं है जो सही को सही कह दें, गलत को गलत कह दें। ये इतने, और हमारे यहां जो इंडिया में लोग हैं ना भाई, वो इतने बड़े बेशरम हैं, जो मैं ये मीडिया की बात